दरभंगा जिला मुखिया महासंघ की बैठक संघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर हुई, जिसमें तृतीय स्तरीय पंचायती राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सरकार के कई जनप्रतिनिधि व जनता विरोधी निर्णय के भर्त्सना की गई। वहीं सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ दो टूक लड़ाई लड़ने की नीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी पुरानी 19 सूत्री मांगों को सरकार लागू करने के बदले लगातार जनता और जनप्रतिनिधि विरोधी नियम ला रही है। आज सैकड़ों की संख्या में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने 19 सूत्री मांग को लेकर जिला अधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बैठक में हनुमान नगर प्रखंड के संतोष यादव, बहरी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण यादव, उप प्रमुख बहादुरपुर मनोज कुमार सिंह, केवटी प्रखंड अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद, बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष श्याम नंदन यादव, मुख्य संरक्षक अहमद अली तमन्ने, दयाराम मुखिया, फेकन कामती, महेश झा, सदर प्रखंड अध्यक्ष हरिभूषण यादव, प्रखंड अध्यक्ष जाले सुशील मिश्रा, रवि रंजन प्रसाद सिंह, मनीगाची प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मलिक, प्रखंड अध्यक्ष तारडी रामसराय चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष अलीनगर मदन झा, उमाशंकर सिंह, जयराम अवतार शर्मा इत्यादि उपस्थित हुए। जो पंचायती राज को समाप्त करने का एक षड्यंत्र कुछ ब्यूरोक्रेट द्वारा किया गया था, जिसके विरुद्ध आज हम लोगों का यह बैठक का आयोजन पूर्व से घोषित था। लेकिन कल माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग द्वारा बुलाने पर हम लोग गए पटना और पूरे बिहार के पंचायत समिति संघ के प्रमुख संघ के अध्यक्ष बिहार के, मुखिया संघ के अध्यक्ष बिहार के और हम भी थे और विभिन्न जिला के मुखिया संघ के हमारे नेता थे। और उस बीच एक कल इतवार था, छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी सचिवालय खुला, मंत्री आए, पूरा विभाग खुला और हम लोगों के साथ एक सम्मानजनक समझौता हुआ, जिसमें वो जो तुगलकी फरमान एक बीच में आ गया था, जो पंचायत के अधिकारों को समाप्त करते हुए और पंचायती राज पर जो हमला था, ग्राम सभा पर जो हमला था, ग्राम सभा के योजनाओं के क्रियान्वयन पर जो हमला था, उसको उस निर्णय को वापस लेने का सरकार ने फैसला किया। और हम लोगों के समक्ष सो फाइल चीफ मिनिस्टर माननीय चीफ मिनिस्टर के यहाँ से आया, प्रधान सचिव के माध्यम से, और पंचायती राज विभाग से मंत्री सहित सचिव उस पर दस्तखत करके और अपना करके जो नई री कैबिनेट करके इसको वापस किया जाए, वापस किया। और उसके बाद वो वापस होने का मीडिया के सामने सो उन्होंने घोषणा किया और उन्होंने संकल्प लिया, जो हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेरा भी अपना सरकार है, उसी तरीक़ा से ग्राम पंचायत भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ग्राम पंचायतों का भी पंचायत सरकार है और एक दूसरे सरकार को सहयोग करेंगे, ना कि उसको अवरुद्ध करेंगे। इस घोषणा के बाद हम लोग तत्काल जो पटना मैंने हम आंदोलन आज से और तेज़ करने की बात था, उसको हम लोग कुछ दिनों के लिए रोक दिए हैं। जो अभी आंदोलन नहीं करके अगर माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अशोक चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर, माननीय विजय कुमार चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर, माननीय जसवाल साहब कैबिनेट मिनिस्टर सहित सब विभिन्न कैबिनेट मिनिस्टर जो घोषणा किए, जिस तरह से बात किए, उससे हम लोग संतुष्ट होकर हम लोग इंतजार करेंगे। और आज हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत का बैठक यहाँ बुलाए हैं और बैठक बुला के पंचायती राज संस्था को चलाने में क्या सब कठिनाइयाँ हैं और किन किन बिंदु पर हमको सरकार से सहयोग लेना चाहिए, सरकार सहयोग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का कहाँ सहयोग की ज़रूरत है, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का कहाँ पर सहयोग है, माननीय अन्य मंत्रियों का कहाँ पर सहयोग है, इस बिंदु को चिन्हित करेंगे और हम लोग पहले सम्मानजनक तरीके से वार्ता करेंगे। और अगर उस वार्ता से नहीं फरियाएगा तो फिर हम लोग आंदोलन का ही रास्ता अपनाएंगे और आंदोलन ही हमारा सहारा है। और गांधी जी का सपना था और गांधी जी भी आंदोलन के माध्यम से ही ग्राम स्वराज का सपना देखे थे और उसको लागू करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इसीलिए आज हम लोग तमाम बिंदुओं पर पंचायत में होने वाले प्रशासनिक हस्तक्षेप, सोलर स्ट्रीट लाइट के क्रियान्वयन, कस्टम बिट का पैसा पूरे जिला के विभिन्न पंचायतों में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं भी खर्चा नहीं हो रहा है। तो उसके क्रियान्वयन में जो प्रॉब्लम है वो
कुछ जिला स्तरीय समस्याएं हैं। तमाम समस्या पर हम लोग आज विस्तार से बात करके लोकल प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और उसके बाद राज्य सरकार तक इस समस्याओं को ले जाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम लोग बैठे हुए हैं और इस आंदोलन के अभी जो जितना ही सफलता हुआ है उसके लिए हम त्वरित कार्रवाई के लिए हम तमाम जनप्रतिनिधियों को आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। आप मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं जो आपने मेरी मांगों को इस तरीके से उछाला जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात गया और मुख्यमंत्री ने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए इस तरह का फैसला करने का काम किए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का भी बहुत धन्यवाद। परिचय दे दें। राजीव कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष मुखिया महासंघ। इससे पहले लगातार 18 प्रखंड के अंदर जो ई टेंडर का मामला सामने आया था, ग्राम पंचायत जो अधिनियम बना है, गांधी जी का सपना था ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का जो अधिकार है उस अधिकार का हनन करते हुए सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही थी। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि आप लोगों ने इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसे शीघ्र वापस ले लिया है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही अब बड़े दुख की बात है कि हम लोगों से चुन के जो सरकार बनती है वही सरकार ग्राम पंचायत को बार बार डिस्टर्ब करती है, उसके कार्य पे रोक लगाती है, विभिन्न तरह का आपत्तिजनक मामला सामने लाता है जिससे विकास कार्य बाधित हो रहा है। आज हम लोग सारे जनप्रतिनिधि बैठक किए हैं, इसलिए जो सरकार है हम लोग का एक भी मांग नहीं रखता है। जो भी मांग है हम लोग को जो भी पावर था वो ई टेंडरिंग के माध्यम से वो टेंडर कराना चाह रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और जनता का जो भी कार्य होगा वो हम लोग के ही पास आता है। और ई टेंडर के माध्यम से ये होता है जो टेंडर प्रक्रिया में बहुत दिनों लग जाता है, जिससे कार्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इस ई टेंडर माध्यम को हम लोग विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो जनता का काम नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2010 में जिस समय एमएलए और एमपी और विधान परिषद के भी योजनाओं को उन्होंने अनंत फनन में जो है सो उसको टेंडर के माध्यम से कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने जब उनके विधायक लोग जब दबाव दिए तो फिर जो है से उस टेंडर को जो है सो रिवाइज करके मूल रूप से जिस तरीक़ा से योजना चलता था पहले उसी तरीक़ा से फिर आज भी चल रहा है। तो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसे जो पंचायती राज को भारत सरकार के जो 73वां जो संशोधित जो नियमावली है, जो भारत सरकार महात्मा गांधी का जो सपना था कि हम ग्राम पंचायत को मजबूत करेंगे, तभी हमारा ग्राम पंचायत मजबूत होगा तो प्रखंड मजबूत होगा और प्रखंड मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा। पंचायती राज में एक परिस्थिति पैदा किया गया था बिहार सरकार के द्वारा पंचायत कार्य मैनुअल को लेकर, उसके संदर्भ में हम लोग बैठे हैं और उस पर काफ़ी पहल भी हुई कल सरकार के स्तर से और तत्काल उसको स्थगित करने का भी घोषणा किया गया है। वह स्वागत योग्य है, लेकिन पंचायतों की समस्या जो है उनका जो 73वें संविधान संशोधन में जो अधिकार दिया गया है, जिसे बिहार की सरकार लगातार छीनने का जो काम कर रही है, जिससे आम जनता भी परेशानी में है, बिचौलिए का शिकार बन रहा है, अफसरशाही से वो तंग हो रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग बैठे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत हम लोगों का जो मुखिया संघ है, प्रमुख का संघ है, समिति का संघ है, वार्ड सदस्यों का संघ है, सबको हम लोग एक बैनर तले एक प्लेटफार्म पर ला करके और ये जो संविधान में अधिकार दिया गया त्रिस्तरीय पंचायत को, उसको पुनः वापस लाने के लिए
हम लोगों को कार्य योजना बनानी। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है तो जान रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है, इसमें जो हम लोग अलग अलग हैं, प्रमुख अलग है, जिला परिषद अलग है, मुखिया अलग है, उसको एक जगह इकट्ठा करके जो 2011 में हम लोग एक तैयारी किए थे।